सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रखर 2.0 जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की हिंदी रीडिंग में इनकी दक्षता हासिल करने के लिए, तो इसमें हम दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चों के साथ हमें क्लास में किस तरह से इसके अंतर्गत कार्य करना है। तो ये प्लानिंग जो मैंने बनाई है ये क्लास 3rd से 5th तक की है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका हमारा 6th वीक ये चल रहा है और 5वां दिन इसमें चल रहा है। तो ये मैंने जो फॉर्मेट बना रखा है ये आपको रजिस्टर में इसी तरह से फॉर्मेट बना के डेली मेंटेन करना है। एक हमारी साप्ताहिक योजना बनती है और उसके बाद हमें डेली हम जो कार्य बच्चों के साथ करने वाले होते हैं तो हम ये इस तरह से हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो हमने सबसे पहले इसमें पुनरावृत्ति का कार्य करना है। दिगम क्षेत्र हमारा पुनरावृत्ति रहेगा। इसमें जो हमारी एक्टिविटी है, गतिविधि रहेगी कि दिनांक 30 अक्टूबर को हमने बच्चों को जो 2 वर्ण सिखाए थे उनसे बने शब्द हम बोर्ड पर लिखेंगे और फ्लैश कार्ड के माध्यम से उन शब्दों का दोहराव करेंगे। उन वर्णों से बने हुए शब्दों का हम रिवीजन कराएंगे बच्चों से और इसमें हमको 10 से 15 मिनट तक कार्य करना है। और इसमें हमारी जो सहायक सामग्री रहेगी वो ABL किट में जो हमारे पास वर्णों के फ्लैश कार्ड आए वो और दूसरे हमारे शब्द कार्ड होंगे वो रहेंगे। अब आती है आज हमें क्या कार्य करना है, आज की दिनांक का कार्य। तो इसमें हम C1, C2 और C3 जो हमारे ग्रुप्स जो हमने बनाए थे उसमें मौखिक भाषा विकास में हमें बच्चों के साथ आज अगर पेड़ भी चलते होते बच्चों को कविता सुनाएंगे। तो कविता मैंने इसमें ये जोड़ा है और आपके ABL किट में सबकी आई होगी। एक्टिविटी कार्ड नंबर 4 है, उसमें ये कविता लिखी हुई है। तो ये कविता हमें अच्छे से बच्चों के साथ बच्चों को सुनानी है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी जहाँ कहीं उनको ले जाते, अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे झट सुस्ताते, जब कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आता कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उनके झट चढ़ जाते। तो ये कविता है और इस कविता का हमें बच्चों को पढ़ के हमें बच्चों को सुनानी है और बच्चे हमारे पीछे पीछे इसको वापस भी दोहरान कर सकते हैं। उसके बाद हमें कविता में जो कठिन शब्द जो आए हैं उन पर हम बातचीत करेंगे और उन शब्दों से हम नए वाक्य बनाएंगे और बच्चों से भी उनको बुलवाएंगे। इस पे भी हमें 15 से 20 मिनट कार्य करना है और इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो ABL किट में जो कार्ड नंबर 4 है वो हमें यूज़ लेना है। उसके बाद हमारा अगला कार्य होगा डिकोडिंग यानी ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें हमें तीनों ग्रुप्स के साथ C1, C2 और C3 यानी ग्रुप A और B है, उनमें हमें क्या करना है कि आज के निर्धारित वर्ण ज और औ की मात्रा के फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को इन वर्णों की यानी ज वर्ण की और औ की मात्रा की पहचान करवानी है तथा इन वर्णों से बनने वाले शब्द जैसे जल, जग, जहाज, औरत, कौवा आदि शब्दों की डिकोडिंग करवानी है। आप अपने हिसाब से और बाकी के शब्द भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पर भी हमें 15 से 20 मिनट कार्य करना है और इसमें शिक्षण सहायक सामग्री जो होगी वो वर्ण के फ्लैश कार्ड्स होंगे और शब्द चक्री और शब्द कार्ड होंगे। अब ये ABL किट में जैसे ये हमारे पास ये आए हुए हैं, ये ज वर्ण का फ्लैश कार्ड है और ये आप देख सकते हो, ये 2 चित्र भी दे रखे हैं तो हम बच्चों को ये भी बताएंगे और ये जो शब्द हैं इनका वाचन भी कराएंगे और साथ में नए शब्द भी हम जोड़ सकते हैं। ये जय का हो गया और ये औ की मात्रा का है। तो ये आप देखिए औ की मात्रा का, ये भी इनका औजार का चित्र दिया हुआ है, ये औरत का दिया हुआ है और ये शब्द हैं, ये हम इनसे बच्चों से बुलवाएंगे। उसके बाद आता है अगली एक्टिविटी हमारी धारा प्रवाह पठन एवं समझना। तो बच्चों के साथ हम दोनों ग्रुप्स में जय और औ की मात्रा से बने शब्दों का धारा प्रवाह से पठन करवाएंगे। जो मैंने आपको फ्लैश कार्ड में दिखाए वो शब्द, साथ में आप कुछ और शब्द भी इनमें ऐड कर सकते हैं। और जो समूह C3 है इसमें हम कविता अगर पेड़ भी चलते होते का पठन करवाएंगे और 15 से 20 मिनट हम इसमें काम करेंगे। शब्द कार्ड जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका यूज करेंगे, साथ में हम एक्टिविटी कार्ड नंबर 4 था कविता वाला उसका यूज करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अधिगम क्षेत्र लेखन कार्य। इसमें हम बच्चों से आज सीखे गए वर्णों से नए सार्थक शब्दों का निर्माण करवाएंगे। सार्थक शब्दों का मतलब है कि छोटे बच्चे हैं वो कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमें उनको समझाना होगा
कि हमने जो शब्द बोला है या बच्चे ने जो शब्द बोला है उसका एक अच्छा सही अर्थ निकल रहा है या नहीं। तो हम उनसे सार्थक शब्दों का निर्माण करवाएंगे। और समूह जो C4 है उनको कक्षा कक्ष में पुस्तकालय शिक्षण करवाएंगे। तो ये जो शब्द निर्माण वाला कार्य है ये हमें 15 से 20 मिनट करना है और ये बच्चों की नोटबुक में हम करवाएंगे। हम बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और बच्चे उसको देख के लिखेंगे और बोल भी सकते हैं। और जो ये पुस्तकालय शिक्षण का कार्य है ग्रुप C4 के लिए ये 2 पीरियड में करवाना है और इसके लिए हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो पुस्तकालय की पुस्तकें होंगी। तो और ये फिर हमें यहाँ हस्ताक्षर कक्षा ये जो प्रभारी अध्यापक है वो अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ हम अपने प्रिंसिपल या HM के साइन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 31 अक्टूबर 2025 को बच्चों के साथ कार्य करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं।